नाज़रीन, कौम को इस वक्त ज़रूरत है इत्तेहाद की, यगानगत की। इमरान खान की रिहाई का जो मुतालबा है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ोर पकड़ता जा रहा है। कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी इमरान खान के लिए एक मैसेज दिया है। पाकिस्तान और भारत की जंग, इसमें अब सऊदी अरब, ईरान और अमेरिका वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो चुके हैं। क्या ये तीसरी जंग अजीम होने जा रही है या फिर इस मसले को हल कर लिया जाएगा? इमरान खान की रिहाई को लेके अलीमा खान, जो कि इमरान खान की बहन है, उनकी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब के साथ भी एक मुलाकात हुई है और उन्होंने उसको बड़ा पॉजिटिवली रिप्रेजेंट किया है। क्या इमरान खान आने वाले 48 घंटों में जेल से बाहर आ रहे हैं? 4 रिटायर्ड फौजियों की भी इमरान खान से जेल में मुलाकात हुई है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये सब कुछ जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले, चूँकि इमरान खान आज का टॉपिक ऑफ द डे है और पाकिस्तान और भारत की जो मौजूदा कशीदगी है वो ताज़ा तरीन खबर है आज की। ये दोनों खबरें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि भारत ने ये जो पहलगाम वाक़े पे जितने भी स्टेप्स उठाए हैं वो सारे के सारे भारत के गले पड़ गए हैं। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का मतलब है कि इसमें इन्वॉल्व जो दूसरे ममालिक हैं वो भी इससे डायरेक्टली, आप ये कह लें, इफेक्टिव होंगे, इफेक्ट होंगे, जिससे भारत का जो मामला है वो कशीदा हो जाएगा। और फिर यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन है, वहाँ पे चूँकि ऐसे जितने भी मुआहदे होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल के होते हैं जिनमें स्टेट्स इन्वॉल्व होती हैं, उनको यूएनओ देखता है, तो ये भी एक परेशानी होगी। नंबर 2, दूसरी बात ये, भारत ने एक बयानिया तो बना लिया जल्द अज जल्द कि ये सारा कुछ पाकिस्तान ने करवाया, लेकिन दोबारा फिर वही वाला सीन कि सबूतों का फुकदान है। अब मेरी एक मकबूजा कश्मीर के एक सहाफ़ी से बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि हमें पहलगाम, वो जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे वो जाने ही नहीं दे रहे हुकूमत वाले, ना ही आर्मी वाले, वो हमें क्रॉस ही नहीं करने दे रहे वो एरिया ही। तो नाज़रीन, अब चूँकि इंडिया ने इल्ज़ाम तो लगा दिया लेकिन सबूत नहीं है और इन सबूतों की अदम दस्तयाबी की वजह से इंडिया का केस कमज़ोर हो रहा है। फिर जल्द अज जल्द इंडिया ने एक और भी ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर रहे हैं। उन्होंने उनका जो सफारती अमला है यहाँ पे उसको हाफ कर दिया। पाकिस्तान ने भी रिस्पॉन्ड किया और उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी हाफ कर दिया। अब फ़ज़ाई हदूद का मामला है। भारत ने कहा जी हम पाकिस्तान को अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे, पाकिस्तान ने कहा हम भी इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अब PIA को जितना नुकसान होने हैं उससे अप्रोक्सीमेटली 80% ज़्यादा एयर इंडिया, यानी कि इंडिया की जो इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, उनको नुकसान होगा। अब ये भी भारत के लिए नुकसानदेह। अब हम आ जाते हैं जो सफारती मामला उठाया भारत ने, एकदम से अमेरिका का बयान आ गया, फिर उसके बाद सऊदी अरब भी आ गया। उसकी वजह क्या थी, मैंने आपको बताई थी। अमेरिका का बयान इसलिए आ गया कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो कि भारत के दौरे पे थे जब ये अटैक हुआ, उन्होंने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया। और मैं ये नहीं कह रहा कि उनको पता नहीं चला होगा या उनको खबर नहीं हुई, उनको खबर होगी, उनकी इंटेलिजेंस ने उनको मुतल्ला किया होगा कि आपने फ़लाँ जगह पे जाना है, ट्रैवल करना है, नहीं करना, आप इस तरह से अपने आप को प्रिजर्व करें, तो वो तो उनको इत्तला तो आई होगी। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका को, चूंकि वो फौरन एट द स्पॉट था, तो सडन एक मैसेज आना ही आना था। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में वो ट्रेन वाला इंसिडेंट हुआ था, तब भी अमेरिका की तरफ से उसकी शदीद मजम्मत आई थी। तो दहशतगर्दी का इंसिडेंट जहां पे भी होगा पूरी दुनिया उसकी मजम्मत करेगी। लेकिन नाज़रीन, गेम चेंज होगी सडनली। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल जो बयान दिया, उसने कहा कि मैं दोनों साइड के लोगों को जानता हूं, पाकिस्तान को भी, भारत को भी। डोनाल्ड ट्रंप का इशारा इमरान खान की जानिब था। और अब मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं, सबसे बड़ी खबर यह है कि 4 रिटायर्ड फौजियों की इमरान खान से मुलाकात, फिर उसके बाद एक इंटरनेशनल एलची की इमरान खान से मुलाकात, फिर उसके बाद मैं आपको एक और बड़ी खबर दे रहा हूं कि फौज में से ही अब ये आवाज़ उठना शुरू हो गई है कि इमरान खान को इस मौका पर हर हाल में असेंबली में मौजूद होना चाहिए था, या कम अज़ कम बनी गाला में मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि पूरी की पूरी जो कौम है वो इमरान खान के इर्द गिर्द खड़ी है, इमरान खान के बयानिए के पीछे खड़ी है। अब जो मौजूदा हुकूमत है, अगर हम ख्वाजा आसिफ साहब की बात करें, अब ख्वाजा आसिफ साहब ने ही जो एक बयान दिया जंग के बारे में, उसने ही हमारी नैया डबो दी। और फिर दूसरी बात यह है कि पब्लिक पॉपुलैरिटी नहीं है। ये जब वुज़रा सारे बैठते हैं तो जब ये पोस्ट कहीं पे सोशल मीडिया पे जाती है, तो बजाय इसके कि वो हमारा बयानिया जोर पकड़े, स्ट्रेंथन हो, वो हमारे नीचे जो है वो लोग मीम्स बनाना शुरू कर देते हैं, मजाक करना शुरू कर देते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब पे मीम्स बनना शुरू हो जाती हैं, शहबाज शरीफ साहब पे मीम्स बनना शुरू हो जाती हैं, फिर उसके बाद अता तारड़ साहब है। अब नाम सुन के ही बंदे को हासा निकल जाता है बंदे का। तो फिर पाकिस्तान का सीरियस मैसेज कैसे जाएगा? अब अगर हम इमरान खान साहब की बात करें और अगर शरीफ फैमिली की बात करें, दोनों को कंपेयर करके देखें, इमरान खान का
मोदी के साथ कोई डायरेक्ट बिजनेस नहीं है। और अगर हम शरीफ फैमिली की बात करेंगे तो शरीफ फैमिली का भारत के साथ, भारत में इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, बिजनेस भी है। आपको याद होगा कि मोदी साहब जो हैं वो मियाँ साहब की फैमिली फंक्शन था, शादी थी, तो डायरेक्ट ही वहां पे उतर आए थे उनके घर में। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब कभी भी जो है वो कोई ठोस बयानिया, कोई ठोस बयान पाकिस्तान के लिए नहीं देंगे। शहबाज शरीफ साहब ने रवायती से बयान दिए, हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, कौम फौज के साथ खड़ी है, हम नहीं। इमरान खान ने क्या कहा था? इमरान खान को जब उन्होंने बताया कि इसराइली तर्ज पे एक पाकिस्तान के खिलाफ, ये उस टाइम की बात है जब इमरान खान वज़ीर थे और भारत के साथ हमारी कशीदगी हुई थी, जब हमने अभिनंदन को पकड़ा था, तो उन्होंने कहा था कि इन्फॉर्मेशन आई इमरान खान को कि वो इसराइल के साथ मिलके भारत एक ना आपके जो एटॉमिक हमारे वेपन्स हैं उनके ऊपर अटैक का प्लान कर रहे हैं। तो इमरान खान आगे से मुस्कुराए और कहा कि हमने भी वो जो रखे हुए हैं ना एटॉमिक वेपन्स, वो खेलने के लिए नहीं रखे हुए, हम भी चला देंगे। फिर उसके बाद इवन के बड़ी ताकतों की जानिब से इमरान खान को ये प्रेशराइज किया गया कि मोदी के ऊपर प्रेशर है, अवामी प्रेशर है, पब्लिक प्रेशर है, तो आप मोदी को पब्लिक प्रेशर कम करने के लिए पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में 1-2 मिसाइल फेंक लेने दें। इमरान खान ने कहा कि अगर ये 2 फेंकेंगे तो हम 8 मिसाइल फेंकेंगे। ये नाज़रीन रद्द अमल था, ये रिस्पॉन्ड था जो कि अभी भी हमें ज़रूरी था, इसकी हमें ज़रूरत है। और जो मैं आपको दोबारा ये बता रहा हूँ कि जितने भी रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं उनकी जानिब से, पाकिस्तान की पूरी कौम की जानिब से आज 29वां यौम तासीस है, यानी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का आप ये कह लें कि आज बर्थडे है। और 29 साल हो गए पीटीआई को कायम हुए, और इसके ऊपर भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने भी अपना जो लेटेस्ट बयानिया इसके ऊपर शो किया है, जो उन्होंने रिलीज़ किया है, वो यही है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। तो नाज़रीन, ये है पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल। अब मैं बताता हूँ आपको कि सिचुएशन हो क्या रही। हलीमा खान साहिबा की जो सरफराज डोगर साहब है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके साथ मुलाकात हुई और उन्होंने कहा जी कि देखें, आपने हमें मना किया था कि हम जो अडेला जेल की हदूद है वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, तो हम कहीं दूर जाके कर लेते हैं, तो इसमें तो ऐसा कोई इतना मसला नहीं है। जिसके जवाब में जो डोगर साहब है उन्होंने हलीमा खान को यकीन दहानी करवाई कि आपकी मुलाकात भी करवाई जाएगी और साथ ही साथ इमरान खान के जो केसेस हैं उनको मेरिट पे देखा भी जाएगा। इमरान खान का जो खत है वो हलीमा खान ने सरफराज डोगर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी तक भी उन्होंने पहुँचा दिए। इट मीन्स दैट नाज़रीन कि ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं आगे की तरफ जा रही हैं। अब हम आ जाते हैं, आलिया हमजा आपको याद होगा अरेस्ट हो गई थी और मैंने आपको कहा था केस इंतहाई कमज़ोर है, 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। उनको रिहा कर दिया गया अटक जेल से। और जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, सहाफ़ी क्या लिफाफी दोस्त हैं, जैसे कि हसन अयूब साहब हो गए, और वो जो प्रो PMLN जो कि PMLN से लिफाफे लेते हैं, वो जो सहाफ़ी हैं उन्होंने कहा जी 4 महीने, हसन अयूब ने कहा 4 महीने आलिया हमजा बाहर नहीं आएंगी। और अल्लाह के बंदे, कुछ तो खौफ खुदा करो, कोई शर्म हया करो। सहाफ़ियों को भी आप, सहाफ़त को भी आप बदनाम कर रहे हो। तो नाज़रीन, चीज़ें जो हैं वो डेवलपमेंट में, इमरान खान, PTI, इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान की आवाम, अब ये ना एक ट्रायंगल बन गई है और इस ट्रायंगल के तहत आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें वो बेहतर हो रही हैं, डेवलपमेंट की जानिब जा रही हैं। इमरान खान आने वाले, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, इमरान खान आने वाले चंद दिनों में अवाम में होगा। और ये जो हालात बन गए ना, ट्रंप ने कहा ना, अभी रिसेंटली ट्रंप का जो बयान है उसको भी आप रिलेट करके देख लें। इमरान खान ने, ट्रंप ने कहा कि मैं वहाँ के लोगों को जानता हूँ। इट मीन्स दैट कि जो इशारा था वो इमरान खान की जानिब था और ट्रंप वाकई ही कोई यानी कि ऐसा बयानिया बनाने वाला है जिससे पाकिस्तानी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी ये मजबूर हो जाएगी। और वैसे भी पाकिस्तानी कौम का एक बयानिया बन गया है कि इमरान खान को ऐसे मौके पे जेल से बाहर होना चाहिए था। भारत ने इसराइल के साथ मिल के मकबूजा कश्मीर में कुछ सर्च ऑपरेशंस और फिर उसके अलावा वो कोई मशकूक अपनी तैयारी भी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज हर वक्त हर लम्हा तैयार है। अगर आप में हिम्मत है तो आप आए ना ज़रा इधर। वो जिस तरह कह रहे हैं कि अभिनंदन को तो हमने चाय पिलाई थी, अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पे एक उनका रेंजर का एहलकार गिरफ्तार कर लिया, वो थोड़ा सा इधर आया था। तो नाज़रीन, अब वो वाले हालात नहीं है। पाकिस्तान और भारत, मैं आपको बारहा कह चुका हूँ कि ये दोनों की दोनों एटॉमिक पावर्स हैं और एटॉमिक पावर्स का मतलब है कि अगर ये एटम बम चल गया तो दुनिया के ये मुफाद में नहीं होगा। चाइना, ईरान, सऊदी अरब, अब सऊदी अरब ने भी इसमें इंटरफेयर कर दिया है, ईरान की तरफ से भी मैसेज आ गया है, अमेरिका की जानिब से भी मैसेज आ गया। इट मीन्स दैट ये बड़ी ताकतें मिलके पाकिस्तान और भारत की जंग नहीं होने देंगी। मामला फिर वही है कि मोदी साहब ने इनसे कहना है कि मुझे फेस सेविंग दें क्योंकि मैंने अब इतनी बड़ी बड़ी बढ़ के मार ली अपनी कौम के सामने, तो मुझे भी कोई बचने का चांस दिया जाए। डिपेंड्स अपॉन आर गवर्नमेंट। अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा अगर ये चाहेंगी तो ये मोदी को परमिशन दे देंगी कि जी ठीक है आप यहाँ पे कर लें, जिस तरह इमरान खान को कहा गया था। अदरवाइज अगर कोई खुददार लीडर हुआ
तो वो उसका जवाब जो है वो एक मिसाइल के हमले का जवाब 2 मिसाइल के हमले से देगा। इस दुआ के साथ इंशाल्लाह हमारी फौजें डटी हुई हैं। नाज़रीन, अगर हम रात को सुकून से सोते हैं, इट मीन्स दैट कि हमारे जवान बॉर्डर्स पे जागते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपको बारहा कह चुका हूँ, सियासत अपनी जगह पे, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि जो ज्यादतियां हुई पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ उस पर इनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को भी माफ़ी मांगनी चाहिए, उस पर PMLN को भी लेकिन मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, अगर आप परे पंचायत में बैठे हो ना और 2 फैमिलीज़ की, 2 बंदों की सुलह करवानी हो, तो फिर पिछली बातों को नहीं देखते, फिर अगली बातों को देखते हैं। तो मेरी आवाम के साथ भी ये अपील है कि खुदारा आप भी अपनी फ़ौज के साथ खड़े हों। इमरान खान को फिलफौर रिहा किया जाना चाहिए। ये वक्त का, हालात का, सूरत हाल का ये तकाजा है। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम व दायम रहे, ता क़यामत रहे। अल्लाह हाफ़िज़।